नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वर्तमान में हम बीए फाइनल के लिए संस्कृत साहित्य में नीति शतक के विभिन्न पद्यों की क्रमिक श्रृंखला पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में पिछली 7 क्लास हम ले चुके हैं और आज 8वीं क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 8वीं क्लास का प्रथम पद्य स्क्रीन पर आता है। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थान् परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थ मुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन तेमी मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। इस पद्य में मनुष्यों की 4 श्रेणियां बताई गई। अपनी प्रकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर मनुष्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो प्रथम श्रेणी है उसको संज्ञा दी गई है सत्पुरुष की। दूसरी श्रेणी है उसको संज्ञा दी गई है सामान्य पुरुष की। तीसरी श्रेणी वालों को संज्ञा दी गई है मानुष राक्षस अर्थात मनुष्य रूपी राक्षसों की। और चौथे प्रकार के मनुष्य वह है जिनके लिए कोई संज्ञा ही, कोई मानक, कोई प्रतिमान, कोई उपमान, कोई संज्ञा संभव नहीं है। जो प्रथम प्रकार की श्रेणी है सत्पुरुष, उनके विषय में कहा है एते सत्पुरुषा, वे सत्पुरुष कहलाते हैं जो स्वार्थान परित्यज्य, अपने हित को त्याग कर परार्थ घटका, दूसरे के हित को साधने में लगे रहते हैं। वे दूसरों का हित चाहते हैं, अपने हित की कीमत पर भी, अपना हित त्याग कर भी, अर्थात अपना अहित होने पर भी वे दूसरों का हित करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वे कहलाते हैं सत्पुरुष। दूसरी श्रेणी है सामान्य लोगों की। परार्थ उद्यम व्रत, वो परार्थ के लिए उद्यम व्रत, उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, परहित करना चाहते हैं, किंतु स्वार्थ अविरोधेन, स्वार्थ का अविरोध होने तक। जैसे ही अपना अहित होने लगता है तो वे लोग परहित करना बंद कर देते हैं, अपने हित की कीमत पर वे परोपकार करना पसंद नहीं करते। तो पहली श्रेणी के लोग तो वह हैं परोपकार करना जिनका स्वभाव है, चाहे इसके कारण उनका स्वयं का अहित ही क्यों न हो जाए, उन्हें सत्पुरुष कहा गया। दूसरी श्रेणी है सामान्य लोगों की। इनका स्वभाव यह है कि ये दूसरों का हित तो चाहते हैं लेकिन अपना अहित नहीं होने तक। जैसे अपना अहित होता है दूसरे के हित के कारण तो ये दूसरों का हित करना बंद कर देते। तेमी मानुष राक्षसा, और तीसरी श्रेणी है मनुष्य रूपी राक्षसों की, जो स्वार्थाय, जो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के खातिर परहितम निघ्नन्ति, दूसरों के हितों का हनन करते हैं, अर्थात अपने हित के खातिर दूसरों का अहित तक कर देते हैं। इन्हें मनुष्य रूपी राक्षस कहा गया। और जो चौथी श्रेणी है सबसे अधम श्रेणी, उसके विषय में कहा गया है कि ये जो निरर्थकम, बिना किसी प्रयोजन के, परहितम निघ्नन्ति, दूसरे के हितों का हनन करते रहते हैं। ते के, वे कौन हैं? न जाने मय, हम तो नहीं जानते, अर्थात हम उनको कोई संज्ञा नहीं दे सकते। वे इतने अधम श्रेणी के माने गए। उनका स्वभाव है दूसरों का अहित करना, चाहे अपना हित हो या नहीं हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 श्रेणियां बताई गई है जो गुणवत्ता की दृष्टि से अवरोही क्रम में है। इसके बाद अगला पद्य लेते हैं। अगला पद्य है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। आलस्य, आलस्य
मनुष्याणाम महान रिपु, मनुष्यों का महान शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। और ये ऐसा शत्रु है जो शरीरस्थो, अपने शरीर में ही स्थित रहता है। आलस्यम, आलस्य, मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है। और नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान, उद्योग के समान, परिश्रम के समान बंधु नास्ति, हमारा कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके, अर्थात परिश्रम करके, न औसीदति, कोई मनुष्य दुखी नहीं होता है। परिश्रम का फल सदैव अनुकूल मिलता है। तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य और सबसे बड़ा मित्र है परिश्रम। तो हमें आलस्य त्याग कर परिश्रम का अवलंबन करना चाहिए। अगले पद्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला पद्य है मालती कुसुमस्यैव द्वे गतिः मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। मनस्विनः पुरुषस्य, स्वाभिमानी व्यक्ति की द्वे गति, दो प्रकार की गति होती है, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। मालती कुसुमस्य इव, मालती के फूल के समान, मालती के फूल के समान स्वाभिमानी व्यक्ति की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार की गति होती है। सर्वलोकस्य मूर्धनि वा, या तो वह संपूर्ण संसार के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, वा अथवा वने एव शीर्यते, या फिर वन में ही पेड़ की शाखा पर ही सूख जाता है। तो रहेगा तो सिरमौर रहेगा, सबके सिर पर बैठेगा, या फिर वह वन में ही सूख जाएगा, लेकिन वह किसी के पैरों तले रहना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति की ये दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ, दो प्रकार की गतियाँ बताई गई। अगला पद्य देखेंगे। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता, बुद्धार का अर्थ विद्वान। वर्तमान में विद्वान व्यक्ति मत्सरग्रस्ता, परस्पर ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। जितने भी विद्वान हैं, कितने ही गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति होते हैं, तथापि उनमें एक अवगुण अवश्य होता है, और वह अवगुण है मत्सर, अर्थात ईर्ष्या। इसलिए उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसका जनमानस को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितनी उनमें योग्यता होती है, और जितना लाभ वो कर सकते हैं, परस्पर ईर्ष्या से ग्रस्त रहने के कारण। और प्रभव स्मय दूषिता, और जो प्रभव हैं अर्थात समर्थ लोग हैं, यहाँ पर प्रभव शब्द का तात्पर्य राजकुल से है। जो राजा लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, समर्थ लोग हैं, वे स्मय दूषिता, वो इसमें से दूषित हैं, अर्थात अभिमान से दूषित है, अहंकार से ग्रस्त है। तो विद्वान व्यक्ति परस्पर ईर्ष्या से ग्रस्त है वर्तमान में, और राजा लोग अहंकार में चूर हैं। अबोधोपहतश्चान्य, और अन्य लोग, अन्य व्यक्ति अबोध उपहत, अबोध अर्थात अज्ञान से ग्रस्त हैं। विद्वान ईर्ष्याग्रस्त हो गए, राजा अहंकार से ग्रस्त हो गए, और अन्य जनसामान्य अज्ञान से ग्रस्त होंगे। इसलिए सुभाषितम, इसलिए सुभाषित वाक्य, कवियों की अच्छी अच्छी सूक्तियाँ, अच्छी अच्छी वाणी, अंगे जीर्णम, उनके शरीर में ही बूढ़ी हो जाती है, उनको सुनने वाला कोई नहीं। न तो विद्वान अच्छी बातों को सुनना चाहते, न राजा सुनना चाहते, और न सामान्य लोग सुनना चाहते। सामान्य लोग इसलिए नहीं सुनना चाहते, इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वह अज्ञान से ग्रस्त हैं, वो समझ नहीं पाते उनकी बात को। राजा लोग अहंकारवश नहीं सुनना पाते, अगर उनको सुबह से सुनाएंगे तो उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। और विद्वान व्यक्ति ईर्ष्याग्रस्त हैं। यदि एक विद्वान ने कोई अच्छा सुभाषित बोला है तो दूसरा उसे केवल और केवल इस कारण सुनना पसंद नहीं करता क्योंकि वो इससे ईर्ष्या करता है। इसलिए वर्तमान में
सुभाषितम अंगे जीर्णम, अंग में ही अर्थात शरीर में ही जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो छात्रों, ये थी आज की अपनी नीति शतक की क्लास, नीति शतक भाग 8। इसके बाद अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।